ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि कूदते फांदते हिरण को हिंसक प्राणी क्यों शिकार बनाते हैं? क्या आपका हृदय द्रवित नहीं होता है? होता है भगवान, हमारा हृदय तो बहुत द्रवित होता है और इतना द्रवित होता है कि हम क्या बताएं आपको। हिंसात्मक प्राणी की हिंसा होते हुए हम तो देख ही नहीं सकते, ये तो एक अलग बात है। लेकिन इस मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में या यूट्यूब में कहीं पर अगर कोई मित्र ऐसा हमें भेजता है किसी गाय की, बछड़े की हत्या करते हुए, मुर्गे की हत्या करते हुए या किसी बकरे की हत्या करते हुए, कुर्बानी देते हुए, या तो कहीं लहू खून बिखरा पड़ा है, तो ये हम नहीं देख सकते। हमें लगता है हमारा हृदय कोई चीर के फाड़ रहा है, इतना दर्द हमें महसूस होता है। तो हिंसा हम देख भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हम उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। हमारे गुजराती में एक कहावत है, एक कांकरे बे पक्षी, आगे का शब्द मैं नहीं बोलूँगा। जैसे हिंदी में कहते हैं कि एक कंकड़ से दो पंछी को पे मारना क्यों है? एक कंकड़ से दो पंछी को उड़ाया भी जा सकता है। तो ऐसी कहावतें भी हमें हिंसात्मक ठीक नहीं लगती। इसका कारण यही है कि हमारे गुरुजी का अहिंसा के प्रति जो अभिगम है, जो रुचि है उसकी अद्भुत है, उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसलिए हम तो मानते भी हैं और कहते भी हैं कि अहिंसा परमो धर्म। परम का मतलब है सब जिसमें समा जाए उसको कहते परम। तो अहिंसा ही परम धर्म है। हमारे हाथ से किसी की हत्या ना हो जाए, हमारे हाथ से, हमारे व्यवहार से किसी को ईजा, घाव न लग जाए, हमारी वाणी से किसी का हृदय घायल ना हो जाए, हमारे भाव से भी किसी का बुरा हम न चाहे, बस इसी का नाम अहिंसा है। तो हम तो उसके बहुत बड़े पक्षपाती है महाराज। तो आप कहते हैं हिरण का शिकार जब हिंसक प्राणी करते हैं तो आपको कुछ असर नहीं होता। हमारा हृदय द्रवित क्या, हमारा हृदय तो जैसे किसी ने चीर डाला है, इतनी पीड़ा होती है। तो ऐसा क्यों है? यह महत्व का पूर्ण तो आपका प्रश्न तो यह है कि कूदते फांदते हिरण को हिंसक प्राणी क्यों शिकार बनाते हैं? ईश्वर की योजना, और क्या कहे। जीवो जीवस्य भोजनम, ऐसा कहा जाता है कि एक जीव ही दूसरे जीव का भोजन है। अब जो हम अहिंसावादी है, जो हम शाकाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है, वह भी हम सजीव को ही खा सकते हैं। कोई टेबल कुर्सी या कोई सूखी लकड़ी को नहीं खा सकता, कोई रेत या कंकड़ को नहीं खा सकता, और ऐसा खाकर जिंदा भी नहीं रह सकता। पानी में भी सजीवन है, तो पानी भी इसलिए हमारा खाद्य है। और दूसरा, जैसे समझो कि गेहूं या चावल जो भी आप खाते हैं वो बीज है, उसमें से अंकुर निकलकर वो सजीव पौधा बन सकता है। एक गेहूं का दाना अनेक गेहूं के दानों को जन्म दे सकता है। ककड़ी खाओ, भिंडी खाओ, तुरई खाओ, जो भी आप खाते हो वो सजीव है, वो मर जाने के बाद आप नहीं खा सकते। तो फिर ये हिंसा क्यों नहीं है? और वह क्यों हिंसा है जो जंगल में शिकार होता है या तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं? ये हिंसा क्यों है? इसलिए उसमें कोई एक बॉर्डर लाइन बनानी पड़ेगी कि देखो, जब हमारा उसको पकड़ने से किसी भी जीव को, जीव तो सभी है, पशु पक्षी तो है ही, वनस्पति भी जीव है, और भोजन में लिए जाने वाली सभी सब्जियां, तरकारी, फ्रूट सब सजीव है। मर जाएंगे तो सड़ जाएंगे, सड़ा हुआ कोई खाता नहीं है। तो कहाँ तक हिंसा माने और कहाँ तक हिंसा न माने, तो उसका एक लिमिट है, उसका एक बॉर्डर लाइन है, उसकी एक मर्यादा है कि जिस सजीव को पकड़ने से वो भागेगा नहीं, उसको भय नहीं लगेगा, वहाँ तक उसमें चेतना अभिव्यक्त है, उससे ज़्यादा नहीं।
तो वहाँ तक की वस्तु खाई जा सकती है। जैसे समझो हम ककड़ी को उसके पौधे से, पौधा तो नहीं क्या कहते उसको, वल्लरी से, वेली से तोड़ने जाएंगे, भिंडी को उसके पौधे से तोड़ने जाएंगे तो पौधा भागता नहीं है, भिंडी छुप नहीं जाती है कि अरे ये पकड़ने आया मुझे तोड़ लेगा और मुझे खा जाएगा। गेहूं की बालियां जब हम चुनते हैं तो वो भागती नहीं है, डर कर, उसको भय नहीं लगता, क्योंकि उसमें इतनी ही चेतना है। तो ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं जो भय से रहित हो। भय कब कहा जाएगा, भागेगी। जैसे एक चींटी है, तो चींटी की जो आ रही है चींटी, तो उसके सामने आप उंगली रख दो, उसको छूना नहीं, सिर्फ सामने उंगली रख दो, तो वो मुड़ जाएगी या वापस चली जाएगी या साइड में हो जाएगी, आपकी उंगली पर नहीं चढ़ जाएगी, आपको काटने नहीं आएगी। वो डरती है कि ये आदमी मुझे मारेगा, ये प्राणी जो भी है वो उसकी जो भी समझ हो, लेकिन वो भागती है। कोई भी चींटा, चींटी, पशु, पक्षी, अगर हमारे हृदय में हिंसा का भाव है, उसको इजा या सजा करने का भाव है, तो वो भागेगा, उसको डर लगेगा, उसको भय लगेगा। मैं तो कहता हूँ ना कि गली में एक कुत्ता सोया हुआ है, पूरी गली सुनसान है, और हम गली में प्रवेश करते हैं तो कुत्ता अचानक जाग जाता है, ऐसे देखता है और भागता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में हिंसा का भाव अभी सजीव है, हिंसा का भाव अभी मिटा नहीं है, हम अहिंसक नहीं है। और अगर हम पास हो जाए और कुत्ता उठकर देखे भी नहीं, सोता रहे, तो समझ लेना कि उस समय हमारे हृदय में सत्वगुण की वृद्धि है, अहिंसा का भाव है। कौवा भी हम जैसे झुकेंगे उड़ जाएगा, कोई भी चिड़िया उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, कब पत्थर कंकड़ उठाकर मार दे, तो वह हिंसा से डरता है। अगर आपके झुकने से कौवा देख रहा है और फिर भी नहीं उड़ रहा है, तो समझ लो कि आपके हृदय में अहिंसा का भाव स्थायी हो गया। हमने सुना है, चित्र भी देखे हैं, कई शास्त्रों में भी पढ़ा है कि ऋषि मुनि जब जंगल में तप करते थे तो वहाँ पक्का मकान कहाँ था, कहाँ ताले थे, कहाँ दरवाजे थे। एक झोंपड़ी, उसका भी दरवाजा ज़्यादातर नहीं होता था, होता तो भी वो जैसे समझो खपेड़े का दरवाजा, और बाहर बैठकर एक कोटा बनाया, वहाँ बैठकर महात्मा ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और पशु पक्षी उसके आश्रम में आते थे, बिना उसको ईजा पहुंचाए चले जाते। हमने कभी नहीं सुना कि किसी ऋषि तपस्या करने गए जंगल में और उसको शेर ने पकड़कर मार दिया या चीता उसको उठा कर ले गया। हमने तो ऐसे चित्र देखे, ऐसा सुना भी है कि ऐसे तपस्वी महात्माओं के आश्रम में शेर और बकरी साथ में बैठते थे, साथ में खेलते थे। अच्छा, उस जमाने की बात छोड़ो, हम गए थे करीब 2003-04 के आसपास राजस्थान में। वहाँ एक जम्बोजी महाराज का मंदिर है, उस जगह हम गए थे। तो वहाँ इतनी अहिंसात्मक वृत्तियाँ, वातावरण था, तो हमने खुद देखा वहाँ हिरण बहुत है, ऐसे घूमते रहते हैं बस, और कुत्ते भी घूमते रहते हैं। तो हमने देखा एक कुत्ता सो रहा है और बिल्ली उसके ऊपर पाँव रखकर चली गई। अब कुत्ते बिल्ली को कैसे मित्र माने हम? ठीक है, वहाँ तक। मोर चुग रहा है, कई सारे मोर थे, मोर चुग रहा है और एक सांप निकला, मोर की बाजू में से निकलता हुआ चला गया। मोर ने कुछ नहीं किया, देखा, ऐसे गर्दन उठाई और फिर दाने चुगने लग गया। ये अहिंसा का वातावरण हमने राजस्थान में बीकानेर के पास डोरा, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया नाम उसका, जहाँ जम्बोजी महाराज का मंदिर है, वहाँ हमने देखा इतना अहिंसात्मक वातावरण। डेली सुबह शाम गाय के घी से वहाँ यज्ञ होता है, अहिंसात्मक, या तो सबकी कल्याण के लिए। तो ये अहिंसा का भाव है महाराज, इसमें सभी धर्म समा जाते हैं। अगर समझो सत्य, अहिंसा, चोरी, संग्रह इत्यादि जो भी मूल्य है, समझो कि हमने संग्रह किया तो क्या हुआ, किसी के हिस्से का हमने छुपा लिया तो ये तो हिंसा हो गई। हमने चोरी की तो किसी की मालिकी की वस्तु को हमने ले लिया, उसको दुख हुआ, उसको दुख ही होगा ना, वो राजी थोड़ी होगा कि चलो हमारा धन लूट गया, बड़ा मजा आया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। वो परेशान होगा, सर पर हाथ रख कर रोएगा कि अरे रे, हमारा इतना मेहनत से कमाया हुआ धन कोई चोरी करके ले गया। तो चोरी करना हिंसा हो गई। तो सभी जो धर्म के अंतर्गत जो भी आता है, सब अहिंसा में समा जाता है।
इसलिए हम तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जैन लोग इसी को मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। ये तो उसका तो सूत्र है, हमारा भी है। हमारे शास्त्रों में कहा है अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और खास करके हमारे गुरुजी इतने मैंने आज तक उसके मुंह से एक कठोर शब्द किसी के लिए नहीं सुना। इतना अहिंसा में वो मानते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते, कभी भी नहीं। किसी को दुख पहुंचे ऐसा उसका व्यवहार नहीं, किसी को दुख पहुंचे ऐसी उसकी वाणी कठोर नहीं, किसी को नाम लेकर डांटे कभी बना नहीं, हुआ नहीं, किसी को प्रत्यक्ष नहीं। वो सूचना दे देते हैं, वो भी समूह में, कि भाई ऐसा करना, जो जो कर रहे हैं समझ लो ऐसा करना ठीक नहीं है, बस कह दिया। अब मानना न मानना सामने वाले के ऊपर है, और लोग मानते हैं। ऐसे महात्मा का तप का बल होता है, उसकी वाणी में से जो एक भी वाक्य निकलेगा हमें बांध लेगा, हम इसके विपरीत जा नहीं सकते। तो ये अहिंसा का बल है महाराज। तो हमें तो बहुत दर्द होता है ऐसे खेलते कूदते पशु प्राणी पक्षियों को मारना। हिंसक प्राणी मार देते, उसका तो ये भोजन है। पूर्व के जन्मों में उसने ऐसी हिंसा की वृत्ति दृढ़ की होगी, तो भगवान ने सोचा चलो इसकी हिंसा की वृत्ति को परितृप्त करते हैं ताकि वो मिट जाए। तो वो सिंह बाघ इत्यादि बन गए और उसका ये भोजन हो गया। ठीक है, वो उसका काम है, वो करे। हमें तो ये सोचना है, हम तो हिंसक नहीं है, हम तो मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जो भी है, हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते। हिंसा यहाँ तक पहुँचती है कि निर्जीव का भी हम तिरस्कार नहीं करेंगे। शास्त्र में कहा है कि जिसका तुम तिरस्कार करोगे वो तुम्हारा तिरस्कार कर दे। किसी का तिरस्कार करना यह भी हिंसा है। टेबल कुर्सी का भी तिरस्कार करेंगे, अरे चप्पल भी इधर उधर फेंक देंगे या पुस्तक ऐसे घा कर देंगे, उसको फेंक देंगे, तो उसका तिरस्कार हो गया, तो वो भी तुम्हारा तिरस्कार करेगा। ये तो हिंसा हो गई। यहाँ तक अहिंसा का पालन अगर कोई कर सकता है तो परमात्मा प्रत्यक्ष उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये बिल्कुल शंका रहित बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप गांठ बांध लो, जितना आप अहिंसा में आगे बढ़ोगे उतना उतना आपके हृदय को परितृप्ति, शांति, संतोष, आनंद मिलेगा। और यही हमारे मार्ग की यात्रा का बैरोमीटर है, उसको नाप सकते हैं कि हम अध्यात्म मार्ग में कितने आगे बढ़े। जितना हमारा चित्त शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, बस, तो ये अहिंसा का ऐसा भाव है जो हमारी प्रसन्नता में अनेक गुना बढ़ोतरी कर सकता है। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।